हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड में एक महीने की 32 करोड़ आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपको रिहाइश, खाना, वीज़ा, टिकट सब कुछ आपको मिलेगा। आपका 1 रुपए का एक्सपेंस नहीं आएगा। इसके अलावा आपका ना तो वहाँ कोई बॉस होगा और ना आपसे कोई काम का हिसाब लिया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। आपका वहां पर काम सिर्फ इतना है कि वहां पर एक लाइट है जिसे आपने बंद नहीं होने देना, और इसका आपको 32 करोड़ रुपए महाना मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड के अंदर एक ऐसी जॉब है जो आपको 32 करोड़ रुपए महाना अर्न करवा सकती है। लेकिन कैसे, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग 32 करोड़ रुपए महाना कमा सकते हो। ये बात बिल्कुल सच है। इसके अंदर कोई झूठ या फ्रॉड नहीं। इसमें आपका वीज़ा, टिकट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ना कोई आप पे ऑर्डर चलाएगा। जब चाहे सो जाएं, जब चाहे जो मर्जी करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये नौकरी करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं। ये लाइट हाउस जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये समंदर में 32 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अंदर आपने ड्यूटी करनी होगी। आपको मंथली 32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई बंदा 3 महीने ये ड्यूटी करता है, इसके बाद वो भाग जाता है। वो कहता है, जी मैंने ये हाथ बांधे, मैंने ये ड्यूटी नहीं करनी। सबसे पहले इसके अंदर आपने काम क्या करना होता है? काम आपका यही है कि आपने लाइट को ऑन रखना है, लाइट को ऑफ नहीं होने देना। जो मर्जी करें, लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जब आपको इस जगह पर लेकर जाते हैं तो आपको वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए छोड़ा जाता है। आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि 3 महीने तक आप यहां पर जॉब करेंगे। 3 महीने बाद आप छोड़ जाएं, वो कोई मसले की बात नहीं। आपको वहां पर खुराक सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। 3 महीने में आप लोग 96 करोड़ रुपए अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई बंदा ड्यूटी करने के लिए तैयार क्यों नहीं? जो बंदा भी वहां पर जाता है वो कहता है, जी मैंने अब यहाँ पर मजीद ड्यूटी नहीं करनी। उसकी वजह क्या है? वहां पर ना तो इंटरनेट होता है, ना आपका मोबाइल चलता है, ना आप किसी से कॉल पर बात कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, एक अकेला बंदा एक जगह पर एक कमरे में एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो ज़हनी मरीज बन जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां पर जिन्नात भी हैं। एक तो कहते हैं कि यहाँ पर समंदर की लहरें नहीं छोड़ती, खौफनाक आवाज़ें आती हैं। एक बंदा कहता है कि ये लहरें कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कमरे तक पानी आ जाता है। इस बुनियाद पर कोई भी वहां पर ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं। आइसलैंड की गवर्नमेंट का कहना है कि अब हमारे मुल्क में कोई भी बंदा वहां पर ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि अब हम आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों को हायर करेंगे। बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा ड्यूटी कर सकता है। इसके साथ और कोई बंदा नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा कि वो मुसलसल 3 महीने वहां पर ड्यूटी करेगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर असेफ ज़्यादा चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही हम रात को या दिन में सोते हैं तो हमें खौफनाक चीज़ें दिखाई देती हैं और कुछ खौफनाक आवाज़ें भी आती हैं। अच्छा, ये समंदर के बीच एक ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर ये लाइट घर बना हुआ है। इसके ऊपर एक लाइट लगी है। वो लाइट को ऑफ नहीं होने देना, जो आपकी ड्यूटी है। वहां पर बाकी जो मर्जी करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लाइट ऑफ होगी तो 15 मिनट के अंदर आपने उसको ठीक करना है, वरना 32 करोड़ में से 5 करोड़ कट जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत तारीखी चट्टान है। ये तारीखी लाइट हाउस है, बहुत पुराना है, मुद्दतों से चलता आ रहा है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसका जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है, इसमें वहां पर अब तक 472 लोगों की अमवात हुई है। ना तो वो जख्मी थे, ना उन्हें किसी चीज़ ने कोई नुकसान पहुंचाया, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे ही साबित मौत के मुंह में उतर गए। सिर्फ और सिर्फ 3 लोग कामयाब हुए थे और उन तीनों का ताल्लुक बांग्लादेश से था। वो कैसे कामयाब हो गए और क्यों कामयाब हुए? जो बंदा भी वहां पर 3 महीने गुजारता है, उसके बाद कहता है कि मेरे बाप की भी तौबा, अब मैंने मजीद ये काम नहीं करना। साकिब अवैस नाम का एक बंदा है जिसका इंटरव्यू देखा गया। उसका ताल्लुक बांग्लादेश से था, 3 महीने गुजार चुका था। अब 100 करोड़ की भी ऑफर करे, वो बंदा ये काम नहीं करेगा। इसकी एक रीज़न ये है, वो कहता है मैं तैयार ही नहीं हूँ, मैंने नहीं करनी। उसे एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि आपने वहाँ पर 3 महीने गुजारे, वहाँ पर क्या देखा, किन चीज़ों का सामना हुआ, पूरी डिटेल से बताएं। तो साकिब ने बताया कि मैं जब पहली बार वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने मुझसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया। एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि आपने यहाँ पर 3 महीने मुकम्मल गुजारने। वो कहता है मैंने एक और एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ
तो इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी होगी। ना तो वहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ना अमला। वहाँ पर यह भी लिखा था, ना तो यहाँ पर इंटरनेट का कोई कनेक्शन है और ना कोई दूसरी सर्विस। फिर उन्होंने एक और चीज़ बोली कि 3 महीने बाद अगर आपने ये जॉब मज़ीद करनी है तो आपको एक और एग्रीमेंट साइन करना होगा, अदरवाइज आप जा सकते हैं। वो कहता है कि जब मैं लाइट हाउस में पहुंचा तो मैंने देखा कि समंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। वो कहता 3 महीने का स्टॉक मेरे पास था। कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी थी कि मैं मछली को भी पकड़ लेता था और मैं उसे खाता था, इंजॉय करता था। वो कहता था कि 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद मेरे साथ एक बहुत ही खौफनाक काम हुआ। वो कहता है रात को जब मैं सोता था तो एक चीज़ मेरे कमरे के अंदर नमूदार होती थी और वो बिल्कुल भी देखने के काबिल नहीं थी। वो बहुत डरावनी थी और वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। एक चट्टान के ऊपर इतनी ऊंचाई, ना तो बंदा भाग सकता है ना नीचे जा सकता है। आप कह सकते हैं कि ऊपर भी मौत और नीचे भी मौत। मैं दरमियान में लटका हुआ था, तो यहाँ पर मैं क्या करता? वो कहता है मैं बिल्कुल स्टक हो गया, पता ही नहीं चलता था कि करना क्या है। इसने बोला कि 3 महीने जिस तकलीफ में और जिस मुसीबत और परेशानी में मैंने गुजारे हैं शायद ही कोई गुजार सकता हो, कोई सोच भी नहीं सकता। वो कहता है मैं 8 बार मौत के मुंह से वापस आया हूं। कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे सामने खड़ी हो जाती थी और वो डराती थी, धमकाती थी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं ऐसे कर दूंगी। इससे भाई मेरे तो बाप की भी तौबा। आखिरी बात जो इसने बोली वो ये कि वो कहता था कि मेरे पास ना तो कोई मोबाइल था, ना म्यूजिक, ना कोई इंटरनेट और ना कोई दूसरी सर्विस। कहता है कि मैं कुरान पाक पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ता था और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता था, जिसकी वजह से मैं बच गया। पाकिस्तानियों, अब भी आपको लगता है कि आपने अगर ये ड्यूटी करनी है तो क्या आप रेडी हैं? लेकिन कोई 20 दिन पहले यहाँ पर आज़रबाईजान से एक लड़की का इंतखाब हुआ था। वो लड़की जैसे ही इस आइसलैंड की सरजमीन पर पहुंची तो इसको चट्टान पर छोड़ दिया गया। वहां पर जैसे ही इसने ड्यूटी शुरू की तो 5 दिन के बाद आइसलैंड के गवर्नमेंट के साथ उसका राब्ता खत्म हो गया। उन्होंने सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश की लेकिन राब्ता नहीं हुआ। मुसलसल 12-13 घंटे गुजर गए। राब्ता ना होने की वजह से उसकी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के जरिए उस चट्टान के ऊपर हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया। जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वो लड़की इंतकाल कर चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर या ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी मौत वाकई हो चुकी थी। लिहाजा अब आइसलैंड की गवर्नमेंट ने श्रीलंका से एक बंदे को मुंतखब किया है। सुनने में आ रहा है कि अब वो आइसलैंड पहुंच चुका है और 2 दिन के बाद उसकी बाकायदा ड्यूटी का आगाज भी हो जाएगा। ये बात आपको बता दूं कि आइसलैंड की इस चट्टान पर, इस लाइट हाउस के अंदर आज तक किसी पाकिस्तानी ने ड्यूटी नहीं की। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसमें कोई ना कोई पाकिस्तानी जरूर सिलेक्ट होगा। इसकी एक रीजन है कि इस लाइट हाउस के अंदर 151 ममालिक में से कोई भी बंदा आज तक कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ 2 बंगालियों के अलावा। और ये भी एक चीज है कि इस लाइट हाउस के लिए जो फॉर्म फिल करवाना होता है उसके लिए तकरीबन 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने वो फॉर्म फिल कर दिया है और एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब अगर ये श्रीलंका वाला कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर कामयाब ना हुआ तो इसमें कोई ना कोई पाकिस्तानी जरूर सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग ही हैं जो खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले सऊदी अरब में 2 बोइंग जहाज़ों को ट्रक पर रखकर एक से दूसरे शहर ले जाने का काम भी पाकिस्तानियों ने ही किया था और किसी मुल्क का कोई बंदा इतनी हिम्मत नहीं कर सका था। बाकी देखते हैं कि क्या कोई पाकिस्तानी इसके अंदर सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि जितना खौफनाक मंजर है, जितनी खौफनाक, जितनी टफ ये ड्यूटी है, तो इसमें मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी कर जाएगा। पाकिस्तानी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा।